Hello viewers, welcome to my English YouTube channel. So dear students, today we will see chapter number 3. The chapter name is Kindness Replace Kindness. Here the kindness meaning is Dayalu or Dayaluta, and repay means what? Repay means दोबारा लौटाना और फिर से लौटा देना. So today we will see the story. So let's start the video. First of all, we will see here read and enjoy. So, read the story of a slave Andronicus who helped a lion in a forest, and his kindness is later repaid by the lion. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक एंडरसल्स जो कि एक स्लेव है. स्लेव मीन्स एक गुलाम, मीन्स इसको क्या बोल सकते हैं, एक कैदी है. और एक क्या है, लायन. यहाँ पर एक कैदी और एक लायन का स्टोरी दिया गया है. तो क्या होता है, एक बार फॉरेस्ट में उस लायन को क्या किया जाता है, मदद किया जाता है. किसके द्वारा? एंडरसल्स के द्वारा. और जब वक्त आता है तो वो लायन भी इसको क्या करता है, हेल्प करता है. मीन्स उसको उसका जो मदद किया गया था उसको वो उसका चुकाता है. उसका मदद के बदले में वो भी कुछ चुकता करता है. तो डियर स्टूडेंट्स, इसी से संबंधित हमारा आज का जो स्टोरी है वो है थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो. थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो मीन्स हजारों साल पहले की क्या है, बात है. देयर लिव्ड अ पुअर स्लेव. क्या था, एक बहुत ही गरीब स्लेव था कॉल्ड एंडरसल्स. और उसका नाम क्या था, एक स्लेव था स्लेव, और उसका नाम क्या था, एंडरसल्स. लाइफ वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर स्लेव्स. तो जो स्लेव था उसका जो लाइफ था, जिंदगी था, बहुत ही डिफिकल्ट था. बहुत ही कठिनाइयों से वो गुजर रहा था. क्रूअल मास्टर डिडंट गिव देम इनफ टू ईट. जो क्रूअल, क्रूअल मीन्स दुष्ट, बेरहम उसको बोल सकते हैं. गिव देम इनफ टू ईट, उसको नहीं देता था क्या, खाने के लिए भी उसको पर्याप्त मात्रा में उसका जो मास्टर था वो नहीं देता था. इफ दे डिडंट वर्क हार्ड दे वेर थ्रोन टू द लायंस. और क्या था, जब वो क्या हार्ड वर्क नहीं करता था, मीन्स अच्छा से काम नहीं करता, पूरा मेहनत नहीं करता था, तो क्या था, वो लायन के पास क्या कर देता था, फेंक देता था. एंडरसल्स वर्कड ऑल डे लॉन्ग इन हिज मास्टर्स फील्ड. और जो एंडरसल्स था वो क्या करता था, ऑल डे मीन्स पूरा दिन, वो दिन भर क्या करता था, जो मास्टर्स का फील्ड था, खेत था, वहाँ क्या करता था, काम करता था. बट वॉज नेवर पेड एनी मनी. लेकिन उसके बदले में उसको कोई भी पैसा, कोई भी मनी पे नहीं किया जाता था. ही वॉज ऑलवेज टायर्ड एंड हंग्री. वह हमेशा कैसे रहता था, थका हुआ रहता था और हंग्री रहता था. वन नाइट ही डिसाइडेड टू escape. और एक बार क्या करता है एंडरसल्स, वो वहां से बच निकल करके भागना चाहता है. बच करके वहां से उस जो जेल था, एक जो ट्रैप था, वहां से क्या करना चाहता है, वो भागना चाहता है. ही वेटेड until his master was fast asleep. और क्या करता है, वो वेट करता है अपना जो मास्टर था उसको गहरी नींद में सोए. जब तक वो नहीं सोता है तब तक वो वेट कर रहा है कि जैसे ही वो गहरी नींद में चला जाएगा तो वो क्या करेगा, वहां से बच करके भाग जाएगा. देन ही crept आउट ऑफ द हाउस एंड मेड हिज वे इनटू द फॉरेस्ट. और जैसे ही उसका जो मास्टर था वो गहरी नींद में सो जाता है, वो क्रेप्ट मीन्स क्या है, रोंगता हुआ, मीन्स वो किसी प्रकार से जमीन से रेंगता हुआ वो बाहर निकलता है दरवाजा से होते हुए. और उस घर से क्या हो जाता है, वो बाहर निकल करके वो फॉरेस्ट की ओर चल देता है. इट वॉज डार्क एंड फॉरेस्ट वॉज थिक. और जो जंगल था वो क्या था, पूरा अंधेरा था और बहुत ही कैसा था, घना था. एंडरसल्स स्टार्टेड रनिंग. तब क्या करता है एंडरसल्स, वो दौड़ना शुरू कर देता है. ही न्यू दैट इफ ही वॉज caught ही वुड बी पनिश. उसको पता था कि अगर उसको पकड़ा जाता है मास्टर के द्वारा तो उसको क्या किया जाएगा, पनिशमेंट किया जाएगा, सजा दिया जाएगा. ही रैन ऑल नाइट. और क्या करता है, वो पूरी रात दौड़ने लगता है. बाय द मॉर्निंग ही वॉज वेरी टायर्ड. और सुबह होते होते वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से वो थक जाता है. बाय द मॉर्निंग ही वॉज वेरी टायर्ड.
ही ले डाउन टू रेस्ट एंड सून फेल asleep। क्योंकि वो पूरी रात दौड़ दौड़ के वो भाग रहा था वहां से, तो वो पूरी तरीके से क्या हो गया था, टायर्ड हो गया था बहुत ज़्यादा। और वो रेस्ट करता है एक, कहाँ, कहीं पेड़ के नीचे वो रेस्ट कर रहा होगा, तो उसको तुरंत ही क्या हो जाता है, वो गहरी नींद में वो सो जाता है। ही वॉज वोकन बाय अ लाउड, और वो कैसे जगता है, एक लाउड रोर सुनाई देता है। रोर मीन्स क्या होता है, शेर का गर्जन को क्या बोलते हैं, रोर। तो एक उसको बहुत ही तेजी से शेर का गर्जन सुनाई देता है। एंडरसल्स जम्प्ड अप, ही सो अ लायन हॉबलिंग अबाउट हर हिम और अबाउट नियर हिम। तो वो तुरंत उठ खड़ा होता है, तो वो क्या देखता है, लायन हॉबलिंग। यहाँ हॉबलिंग मीन्स क्या होता है, वो लंगड़ा, लड़खड़ाता हुआ, और लंगड़ाता हुआ कैसे, लंगड़ाता हुआ वो क्या करता है, लायन को उसके नजदीक में उसको दिखाई देता है। तो क्या होता है, ही थॉट ही वॉज वेरी अनलक्की। तो जब उस लायन को देख लेता है एंडरसन, तो वो क्या सोचता है कि ही वॉज वेरी लकी, बोलता है कि मैं कैसा हूँ, बहुत ही अनलक्की हूँ, मैं बहुत ही अभाग्य हूँ, मेरा जो लक है वो बहुत ही खराब है। He had escaped his cruel master but was no face to face with a lion। वो क्या सोचने लगता है कि वो तो अपना जो मास्टर था वहां से तो बच करके निकल गया, लेकिन वो लायन के सामने अब आ गया है, उसका सामना करना पड़ेगा। अब वो कैसे बचे लायन से। He was about to run away when he noticed that the lion was holding out its paw helplessly। तो वो क्या करता है, लायन को देखता है, तो वो दौड़ने ही वाला था, वहां से भागने ही वाला था दौड़ करके, कि वो क्या करता है, नोटिस करता है, उसका ध्यान उसका जो लायन था उसका पॉ पर, उस पॉ मीन्स क्या है, पंजा, पॉ मीन्स पंजा, PAW। तो एंडरसन का ध्यान कहाँ चला जाता है, लायन का पंजा में चला जाता है, और उसका पंजा में क्या दिखता है, वो द लायन wasn't really roaring, he was crying, his paw was bleeding and swollen। तो उसका पंजा में क्या दिखता है, वो एक कांटा उसमें गड़ा हुआ था, कांटा घुसा हुआ था, और वो पूरी तरीके से निसहाय था, असहाय था। तो वो क्या था, जब लायन वो रोर नहीं कर रहा था, लेकिन वो एक प्रकार से रो रहा था, दर्द से करह रहा था, क्योंकि उसके पैर में क्या था, कांटा गड़ा हुआ था, और उसका पंजा से क्या हो रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था, और जो ब्लड था वो बाहर निकल रहा था और बहते जा रहा था। एंडरसन सो अ ह्यूज थॉर्न स्टिकिंग आउट बिटवीन हिज क्लॉज। तो यहाँ पर जो एंडरसल्स है वो क्या करता है, वो एक बहुत ही बड़ा सा ह्यूज, थॉर्न मीन्स कांटा को क्या करता है, उसके जो पैर है, इसका पैर, शेर का पैर में, वो पंजा में क्या वहां पर दिखता है कि पंजा में, शेर का पंजा में क्या है, एक कांटा गड़ा हुआ है, और उसको क्या, शेर को काफी ज्यादा उससे दर्द हो रहा है, जिसके कारण वो करह रहा था, क्या कर रहा था, करह रहा था। तो यहाँ आप लोग ने क्या देखा, जो शेर था वो क्यों करह रहा था, क्योंकि उसके पंजे में क्या था, कांटा गड़ा हुआ था। नो वंडर यू आर क्राइंग सेड एंडरसल्स टू द लायन। तो यहाँ पर एंडरसल्स क्या बोल रहा है कि तुम इसी के कारण क्राई कर रहे हो, मीन्स इसी के कारण तुम करा रहे हो। आई वुड लाइक टू हेल्प यू बट इफ आई कम एनी क्लोजर यू विल इट मी। तो क्या बोलता है यहाँ पर, जो एंडरसन से वो क्या बोल रहा है कि मैं तुमको मदद करूंगा, लेकिन जब मैं तुम्हारे नजदीक आ जाऊंगा तो तुम मुझे क्या कर जाओगे, खा जाओगे। बट द लायन हैड सच अ सैड लुक। लेकिन एंडरसन क्या देखता है कि लायन का जो फेस था वो बहुत ही सैड था, उसका फेस मुरझाया हुआ था। एंडरसन स्टेप्ड फॉरवर्ड द पुल्ड आउट द थॉर्न। क्या करता है एंडरसन, उसके पास सामने जाता है, और क्या करता है, उसका पंजा से क्या करता है, वो थॉर्न को मीन्स जो कांटा था
उसको क्या करता है, पुल आउट करता है, मीन्स बाहर खींच करके निकलता है। अंडरसल फेच सम वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, और नदी से क्या वो पानी लेकर के आता है, और क्या करता है, वॉश द लायंस ब्लीडिंग फ्रॉम, और वो पैर का जिस पाँव से, उसका पाँव से क्या क्या हो रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था, पाँव से क्या कर रहा था, ब्लड निकल रहा था, उस पैर को उस पानी से क्या कर देता है, वो वॉश कर देता है। ही देन wrapped इट इन द लीव्स टू कीप इट ड्राई। इसके बाद जब वॉश कर देता है पानी से, वाटर से, इसके बाद क्या करता है, वो पत्ते से उसका जो चोट था, जो वहाँ घाव हो गया था, उसको रैप कर देता है, लपेट करके उसको सूखने के लिए रैप कर देता है। यू विल बी ऑल राइट नाउ सेड एंडरसल्स। और रैप करने के बाद एंडरसल्स क्या बोल रहा है कि अब तुम क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। द लायन ओपन इट्स माउथ एंड फॉर अ मोमेंट एंडरसल्स थॉट द लायन वॉज गोइंग टू ईट हिम। तो इसके बाद क्या होता है, लायन अपना मुंह को कुछ देर के लिए, थोड़ा सा कुछ समय के लिए अपना मुंह खोलता है, जिसको देख करके एंडरसन्स को क्या लगने लगता है, वो सोचने लगता है कि जो लायन है वो उसको खाने के लिए मुंह ओपन कर रहा है। बट द लायन जेंटली लिक्ड एंडरसन्स फेस एज इट टू से थैंक यू। द लायन देन लिम्प्ड अप इनटू द फॉरेस्ट। तो क्या होता है, लेकिन वो जो लायन था वो उसको खाने के लिए मुंह ओपन नहीं किया था, वो मुंह तो ओपन किया, लेकिन वो क्या करने लगता है, जो एंडरसन से उसका फेस में क्या करने लगता है, लिक करने लगता है, मीन्स उसको चूमने लगता है, अपना जीभ से चाटने लगता है। और ऐसे लगता है जैसे कि जो लायन था वो क्या कर रहा है, एंडरसन को थैंक यू बोल रहा हो, जैसे लग रहा था। द लायन देन लिम्प्ड अप इनटू द फॉरेस्ट। तो इसके बाद क्या होता है, जो लायन था वो लिम्प्ड अप मीन्स लंगड़ाते हुए वहाँ कहाँ जाता है, लंगड़ाते हुए फॉरेस्ट की तरफ चला जाता है। सडनली एंडरसन्स हर्ड अ वॉइस। इसके बाद अचानक से ही एंडरसन्स को एक वॉइस सुनाई देता है, आवाज सुनाई देता है, दैट्स हिम, कैच हिम, टाई हिम अप। उसको ये वॉइस सुनाई देता है कि पकड़ो उसको, बांधो। इट वॉज एंडरसन्स मास्टर विथ हिज मैन। और जब वो देखता है तो वो कौन थे, जो मास्टर था जिसको एंडरसन को गुलाम बनाया गया था, वो क्या है, अपने आदमियों के साथ वहां आया हुआ है। सुन द मैन ग्रैब्ड एंडरसन एंड टाइड हिम अप विथ रॉप्स। और तुरंत ही क्या करते हैं, दौड़ करके एंडरसन को वो सभी लोग क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, और रस्सी से क्या करते हैं, उसको टाई कर लेते हैं, बांध लेते हैं। डिड यू थिंक वुड यू escape मी। तो जो मास्टर है वो क्या बोल रहा है कि क्या तुमको ऐसे लगता है कि तुम मुझसे बच जाओगे, shouted द मास्टर, वो चिल्लाते हुए एंडरसन से बोलता है। द मैन टूक एंडरसल्स, यहाँ ए छुटा हुआ है। द मैन टूक एंडरसल्स टू द सिटी एंड लॉक्ड हिम इन अ प्रिजन। तो जो मैन थे, जो मास्टर के साथ आए हुए थे, वो क्या करते हैं, एंडरसन्स को फिर से जहाँ से वो भागा था वही सिटी में लेकर के जाते हैं, और उसको प्रिजन में, प्रिजन मीन्स जेल, या फिर क्या होता है वो, कारागार, वहाँ क्या करते हैं, उसको फिर से बंद कर देते हैं। द नेक्स्ट डे अ प्रिजन गार्ड आस्क्स एंडरसल्स। अगला दिन एंडरसल्स क्या करता है, जो प्रिजन गार्ड था, जो जेल का गार्ड था, वो क्या करता है, एंडरसन से कुछ पूछता है। डू यू हियर दैट रोरिंग एंडरसल्स। वो गार्ड क्या बोल रहा है एंडरसन से, एंडरसन से बोल रहा है कि क्या तुमको रोरिंग का आवाज सुनाई दे रहा है, मीन्स शेर का जो गर्जन है वो सुनाई दे रहा है। वी हैव नॉट फेड दैट लायन सिंस वी कॉट इट यस्टरडे। तो वो बोल रहा है कि हम लोग ने कल से क्या उसको कुछ भी नहीं खिलाया है, और वो कल से ही क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। ही इज वेरी हंग्री। वो जो लायन है वो कैसा है, बहुत ही भूखा है। बट ही इज गोइंग टू हैव प्लेंटी टू ईट टुमारो व्हेन वी पुट यू इन हिज केज। और वो जो प्रिजन गार्ड था वो क्या बोल रहा है कि वो कल है, वो क्या करेगा, उसको बहुत सारा खाना मिलने वाला है जब तुमको उस केज में
उस पिंजड़ा में क्या किया जाएगा, उस जेल में क्या किया जाएगा, आप तुमको फेंक दिया जाएगा या फिर आप तुमको रखा जाएगा, तो वो तुमको खा जाएगा और अपना भूख मिटाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग एंडरसन वॉज टेकन टू अ ह्यूज स्टेडियम। और जब अगला सुबह क्या होता है, एंडरसन्स को क्या किया जाता है, एंडरसन्स को एक बहुत ही बड़ा विशाल स्टेडियम में ले जाया जाता है। द एम्परर एंड थाउजेंड ऑफ पीपल केम टू सी अ मैन बीइंग ईटन बाय अ लायन। और उस दृश्य को, जो कि एक शेर क्या करने वाला था, एक आदमी को खाने वाला था, उस दृश्य को देखने के लिए बहुत सारे, लगभग हजारों हजारों की संख्या में लोग उसको देखने वहां आए हुए थे। द हंग्री लायन वॉज एट द सेंटर ऑफ द स्टेडियम। और जो भूखा शेर था वो कहाँ था, स्टेडियम के सेंटर में उसको रखा गया था। द गार्ड पुश्ड एंडरसन्स इनटू द स्टेडियम एंड शट द डोर। और जो प्रिजन गार्ड था वो क्या करता है, एंडरसन्स को कहाँ पुश करके उस स्टेडियम के अंदर भेज देता है, उसको धक्का मार करके अंदर डाल देता है। और क्या करता है वो, शट द डोर, और जो दरवाजा था उसको क्या करता है, बंद कर देता है। द लायन लिफ्ट टूवर्ड्स एंडरसन्स। और जो लायन है वो लिफ्ट मीन्स उसके तरफ छलांग मारता है। लिफ्ट मीन्स क्या होगा, छलांग मारता है, उसके तरफ दौड़ता है। बट देन समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड। लेकिन क्या होता है, एक बहुत ही अजीब सी घटना घटती है। द लायन स्टॉप्ड एंड स्टूड स्टिल। तो वो झपट्टा तो मारता है एंडरसन्स के, और लेकिन वो तुरंत ही क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है और खड़ा हो जाता है वहीं पर। ही seemed to recognize एंडरसन्स। और उसको लगता है जो एंडरसन से वो उसको पहचान लिया है। ही वॉज द सेम लायन दैट एंडरसन्स हैड हैड। और वो एंडरसन्स उस लायन को भी पहचान लेता है कि ये तो वही लायन है जिसको क्या एंडरसन्स ने क्या किया था, हेल्प किया था, मदद किया था। द लायन जस्ट पुल्ड एंड लिcked द स्लेव्स फुट। तो लायन क्या करता है, वो उसका पैर के नीचे वो लेट जाता है, मीन्स बैठ जाता है, और क्या करता है, लिक द स्लेव्स फुट। वो क्या करता है, उस स्लेव मीन्स एंडरसन्स का पैर को चाटने लगता है उसको। द क्राउड वॉज वेरी सरप्राइज्ड। और यह घटना को देख करके जो क्राउड था, लोगों का भीड़ आई हुई थी, वो बहुत ही सरप्राइज हो गए, वो आश्चर्यचकित हो गए। द एम्परर स्टूड अप एंड सेड। और यह घटना को देख करके जो एम्परर था, जो सम्राट था, राजा था, वो भी क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, और क्या कहता है, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग आई हैव एवर सीन। बोलता है कि ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है, इस चीज को मैं पहली बार देख रहा हूँ। ही क्लैप्ड विद डिलाइट। और वो बहुत ही जोर जोर से क्या करना था, ठहाका मार करके ताली बजाने लगता है। द क्राउड सो द एम्परर क्लैपिंग एंड दे टू बिगन टू क्लैप। और जो भीड़ थे वो भी एम्परर को क्लैप करते हुए देख लेते हैं, और वो भी, जो क्राउड थे वो भी क्लैप करने लगते हैं, ताली बजाने लगते हैं। एंडरसन्स वॉज टेकन टू द पैलेस। अब क्या किया जाता है, जो एंडरसन था उसको कहाँ ले जाया जाता है, पैलेस में ले जाया जाता है। व्हेन द एम्परर heard the story of the lion and the thorn, he announced that both Andersons and the lion would be freed। तो क्या बोल रहा है कि जो एम्परर था वो क्या करता है, लायन और जो एंडरसन्स था उसका कहानी सुनता है कि जो लायन था वो क्या किया था, एंडरसन्स को, लायन लायन एंडरसन्स ने लायन को बचाया था, उसको मदद किया था, इसीलिए लायन ने क्या किया, एंडरसन्स को नहीं खाया। एंडरसन्स यू हेल्प द लायन सो द लायन हेल्प यू। और क्या बोल रहा है, जो एम्परर था वो क्या बोल रहा है कि एंडरसन्स तुमने क्या किया था, लायन को हेल्प किया था, इसीलिए अभी जब लायन का बारी आया, वक्त आया, तो लायन ने भी क्या किया, तुमको हेल्प किया। दैट मीन्स तुमको इसीलिए नहीं खाया क्योंकि तुमने लायन को हेल्प किया था। हाउ वन गुड
deed leads to another। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि ये कितने अच्छी चीज है जो कि दूसरे लोग के लिए, जो दूसरों के लिए करता है वो दूसरे लोग भी उसके लिए करते हैं। मीन्स अगर आप दूसरों को मदद करोगे तो आपको भी दूसरे को क्या करेंगे, मदद करेंगे। यू आर अ फ्री मैन नाउ। अब क्या बोल रहा है जो एम्परर था कि अब तुम क्या हो, फ्री मैन है। अंडरसल्स एंड द लायन वॉकड आउट ऑफ द सिटी टुगेदर बोथ फ्री। अब दोनों क्या करते हैं, दोनों उस सिटी से बाहर चलते हुए निकलते हैं। अब दोनों क्या हो गए थे, पूरी तरह से, पूरी तरीके से वो आज़ाद हो चुके थे। सो डियर व्यूवर्स एंड students, the story is stop here, the story is finished here. So how did you feel? If you like the video, you like and share and subscribe the channel, and also you share to your friend those who need this video। So for today I hope आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।